गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। दोस्तों, आज की तारीख है 11th ऑफ मई और आज से मैं शुरू कर रहा हूं लर्निंग वीडियो सीरीज जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं स्टार्ट करूंगा। तो उसका पहला वीडियो आज मैं डालने वाला हूं। और क्योंकि ये अपना फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग चल रहा है अभी, तो हम जो सबसे ज़्यादा प्लान करते हैं इस वक्त वो करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्वेस्टमेंट पर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है। इसमें मेरा फोकस सिर्फ इतना रहेगा कि कैसे जो मार्केट में स्कीम्स हैं, जैसे कि हमारा पीएफ होता है, पीपीएफ होता है, फॉरगेट अबाउट एफडी, क्योंकि एफडी में तो ऑलमोस्ट 5 to 6% रिटर्न मिलते हैं, वो भी अभी जब इन्फ्लेशन पीक पर चल रहा है। अदरवाइज उसमें हमें 4 से 4.5% ही रिटर्न मिलता है। तो कैसे हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो रिटर्न हमें वहां पर मिलता है, उसको बीट कर ले और एकदम सिंपल मेथड से हमें कुछ ज्यादा ना करना पड़े। तो उस मेथड के बारे में आज मैं बात करूंगा। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर की है आपको पिछले 1 साल का डेटा दिखाने के लिए कि अगर हम उस मेथड को पीछे करते, अगर यूटिलाइज करते अपने उस स्ट्रेटेजी को, इस प्रोसेस को, तो हमें कितना रिटर्न मिला होता। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस इन्वेस्टमेंट के जो प्रोसेस में मैं सिर्फ दो ही स्टेप्स बता रहा हूं आपको। दो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सिर्फ दो स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है या जो भी एक्सेल में कैलकुलेट किया है, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को चूज किया है मैंने। तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते तो हमें कितना रिटर्न मिलने वाला था। ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, एक में सिर्फ एक स्टेप है और इसी दूसरे स्टेप में अगर हम एक और स्टेप ऐड कर दें तो वो उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर देगा वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो करना है, सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो लाइफ टाइम हाई को टच करके आए। स्टॉक्स ऑन लाइफ टाइम हाई, मतलब जो स्टॉक अभी, या अभी अगर हम बात करें फ्यूचर में अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने वाले हैं, उन स्टॉक्स को आप चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये करना है कि जिस दिन वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई को टच कर ले, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, और रिलायंस का लेट्स से लाइफ टाइम हाई 2000 रुपीज है। ओके। जिस दिन वो 2000 को टच करे, आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल इसकी एक क्वांटिटी आप बाई कर लो 2000 रुपीज में। ठीक है। और उसके बाद आप भूल जाओ कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है या मैं ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर हम सिर्फ इतना करते कि जिन स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते, और आज के दिन, आज मतलब 11th मई को हम अपने रिटर्न्स को देखते, तो हमारा टोटल रिटर्न कितना होता उस इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों, आई डोंट थिंक कि इससे सिंपल कोई तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं पहले। ठीक है। ये है आपका अदानी पोर्ट्स। ठीक है। इसको अगर हम मंथली में टाइम फ्रेम में लेकर जाएं तो देखो, मैं पिछले साल का क्योंकि मैंने चेक किया है, तो पिछले साल का मतलब अप्रैल 2022 से, तो अप्रैल 2022 से पहले ये देखिए, ये अप्रैल है। अप्रैल 2022 से पहले इसका जो हाई था वो ये था, यानी कि जून के महीने में इसने हाई बनाया था 888.60 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 888.60 का इसने हाई बनाया था, जो कि इसने टच किया था अप्रैल के महीने में। तो इसका मतलब है कि अप्रैल के मंथ में आपने इसमें एक क्वांटिटी बाई कर ली। ठीक है। ऐसे करके जिस जिस स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया, आप उसमें क्वांटिटी बाई करते चले गए। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है आपके लिए। तो देखिए, अदानी पोर्ट है, देखिए 886 का मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए राउंड फिगर में ऐड किया हुआ है। 885 था तो 886 लिख दिया, क्योंकि वो पॉइंट में कुछ वैल्यूज थी। कौन से महीने में आपको एंट्री मिली है ये मैंने लिखा हुआ है, और आज के दिन उसका प्राइस क्या चल रहा था। जब मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था दिन में, जब मैं सीट बना रहा था, तो उस टाइम पर जो प्राइस था वो क्या चल रहा था। ठीक है। और उसके बाद चेंज कितना आया। तो ये एक क्वांटिटी के ऊपर है कि आप लोगों ने एक एक क्वांटिटी बाई किया लाइफ टाइम हाई पर और आपने उसको छोड़ दिया। प्लस क्योंकि आपको भी पता है कि
जब भी किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आता है तो वो कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो इन्होंने पिछले साल में जो टोटल डिविडेंड दिए हैं वो भी मैंने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। और ये डिविडेंड मैंने सिर्फ उन स्टॉक्स का लिखा है जिसमें हमें एंट्री मिली है, बाकी के स्टॉक्स को मैंने छोड़ दिया है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपोलो हॉस्पिटल है, इसने जो हाई बनाया था नवंबर 21 में बनाया था, तो हमारा पिछले साल में इसने लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया, तो इस स्टॉक में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है। अब आप देखिए कि अगर आप सिर्फ इतना करते कि इन स्टॉक्स को जब लाइफ टाइम हाई पर एंट्री ले लेते तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता। आप, मैंने कोई प्राइस का कोई क्राइटेरिया नहीं डाला, सिंपली लिखा हुआ है कि अगर मान लो हाई हुआ है तो हमने उसको बाई कर लिया है। ओके। और क्योंकि देखो आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि हम मिस कर देंगे, या इसमें ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ एंट्री लेनी है। सिंपली जहां पर आपको मिल रहा है वहां पर आपने बाई कर लिया लाइफ टाइम हाई के बाद। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, अगर हम जिन जिन स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई टच किया था उन सब में एंट्री बनाते तो अभी तक हमें 67,264 रुपीज की जरूरत पड़ती। हम इन स्टॉक्स में एंट्री बनाते और हमें इन सब स्टॉक्स की एक एक क्वांटिटी मिल जाती, जो कि हमारे पास अभी 24 स्टॉक्स होते। तो हमारे पास 24 स्टॉक्स होते इन्वेस्टमेंट में अपने। ठीक है, और इसके लिए हमें टोटल चाहिए होता 67,264 रुपीज। ठीक है, ये चेंज है। चेंज मतलब कि जब हमने लाइफ टाइम हाई पर इसको लिया था और आज जो करंट प्राइस है, तो हम प्रॉफिट में है या लॉस में। जैसे अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट में हम लॉस में हैं अभी। 176 रुपीज एक क्वांटिटी के ऊपर हमें 176 रुपीज का लॉस है। अदानी एंटरप्राइज में 28 रुपीज का लॉस है। एशियन पेंट में 499 रुपीज का लॉस है। ओके, बट हम सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है ओवरऑल वो आ रहा है 2488। ठीक है, इसको अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 3.69%। ओके, मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया 67,000 का, उसके ऊपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो हमें ऑलमोस्ट 3.5% का प्रॉफिट होता है। राइट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिविडेंड को काउंट करूं और डिविडेंड को इसमें ऐड कर दूं इस प्रॉफिट में, तो ये प्रॉफिट हो जाता है हमारा 3218। ठीक है, और ये हमारा जो टोटल परसेंटेज बनता है ये बनता है 4.78। ओके, तो मतलब हम अगर इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपली इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हमें 4% से 5% के बीच में इजीली रिटर्न मिल रहा है। ओके, अब आप ये देखिए कि जो मार्केट की कंडीशन है हमारी पिछले एक साल में देखेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होता है। तो हमारी मार्केट कहीं नहीं गई है, कहीं भी मूवमेंट नहीं आया है। तो एक साइडवेज मार्केट में हमारा 5% रिटर्न, 4 से 5% के बीच का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और एकदम सिंपल मेथड, कोई इसमें हमने टेक्निकल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये है। अब जो मैं बता रहा था कि हम इसमें 2 स्टेप्स वाला भी एक मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वाला हो गया कि लाइफ टाइम हाई। ठीक है, आपने लाइफ टाइम हाई पर बाई कर लिया। अब इसमें सिर्फ एक और जो हमें स्टेप ऐड करना है, या ऐड आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने लाइफ टाइम हाई पर बाई कर लिया, उसके बाद जब भी वो स्टॉक अपने प्राइस से 10% फॉल करता है, तो आप उसको एक और क्वांटिटी बाई कर लीजिए। ये सेकंड स्टेप है कि जब भी स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से 10% नीचे गिर जाए, आप उसकी एक और क्वांटिटी बाई कर लीजिए। और वो जितनी बार गिरता जाए आप उतनी बार ही उसको अक्यूमुलेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 2000 रुपीज पर आपको इसका लाइफ टाइम हाई था और आपको एंट्री मिली। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से 10% गिर के 1800 पर आ जाता है। 2000 का 10% इज 200, तो मतलब 1800 पर आ जाता है। तो आप इसकी एक और क्वांटिटी बाई कर लीजिए। और ऐसे करते करते जब आप इसको ऐड करते रहेंगे, तो उस चीज को भी मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर हम वो मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें सिर्फ एक और स्टेप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमारा रिटर्न कितना बनता। ठीक है, चलो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एवरेजिंग वाला लगाया हुआ है। ये अदानी पोर्ट्स है। अदानी पोर्ट्स का लाइफ टाइम हाई था 886 पर। ठीक है, उसके बाद ये एक बार एवरेजिंग की हमने 790 पर, क्योंकि ये 886 से 790 तक आया है। ठीक है, और ये मैंने कब से कैलकुलेट किया है
लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद जब हमने एक क्वांटिटी बाई कर ली, उसके बाद जब प्राइस गिरना शुरू हुआ है, तब से मैंने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये 790 पर आया, हमारी एक एंट्री 886 पर, दूसरी एंट्री 790 पर, तीसरी एंट्री 710, 640, 580, 530, 480 एंड 430। यहाँ तक ये गया है। हर बार हमने जैसे ही 10% फॉल करता गया, हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, इसके अंदर हमारी टोटल क्वांटिटी हो जाती है 8। अदानी एंटरप्राइज में हमारी क्वांटिटी हो जाती है 7। तो ऐसे करके आप देखोगे तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारा टोटल एवरेज प्राइस आया है, और ये टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके उसके बाद जो हमारा करंट प्राइस है वो ही आज का प्राइस है, वो मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस मेथड से हम चेक करते हैं, तो उसके बाद मैंने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अगर मेरे पास 8 क्वांटिटी होती और करंट प्राइस के हिसाब से मेरी उसकी कितनी वैल्यू होती है और कितना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होता, वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। डिविडेंड को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से। तो देखो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक डिविडेंड हो सकता है हमें जून के महीने में मिला हो, लेकिन हमारी एवरेजिंग जो है वो लेट से कि अभी पिछले फेब्रवरी में हुई हो। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये मैंने बाद में ध्यान दिया कि हमें डिविडेंड को भी थोड़ा अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको उतना कंसिडर नहीं करूंगा। ओके, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है अभी तक का, ये टोटल क्वांटिटी होती, ये हमारा एवरेज प्राइस होता। ठीक है, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एवरेजिंग करते और सब करते तो हमारे पास अभी तक कितना चाहिए होता हमें पैसा। तो हमारा अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट होता 1,25,000, 1,25,256। ठीक है, हमारा इस पर टोटल प्रॉफिट होता अभी तक 13,832। ठीक है, ये प्रॉफिट जो आज के करंट प्राइस के हिसाब से, अगर हम आज सब कुछ अपना एग्जिट कर देते तो हम इतने प्रॉफिट में होते। ठीक है, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,25,000, टोटल प्रॉफिट हुआ इतना, डिविडेंड इतना। अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ विदाउट डिविडेंड, तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन आता है 11.04। इसमें मैंने डिविडेंड ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर मैं डिविडेंड को ऐड कर देता हूँ तो डिविडेंड हमें मिलता है 1,332 रुपीज, जो कि इसको टोटल प्रॉफिट को विद डिविडेंड बना देता है 15,164। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है 12%। तो अगर हम, क्योंकि मैंने डिविडेंड को मिस कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं इसको हाफ भी कर दूं तो भी हम मोर देन 11% रिटर्न निकाल रहे हैं। और स्ट्रेटेजी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है या बहुत ज्यादा रिस्क लिया है अपने स्टॉक्स में। ठीक है, या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। ठीक है, सिंपल मेथड है, 2 स्टेप का मेथड है, कुछ नहीं करना, 5 मिनट का काम है। आप आएंगे डेली अपने चार्ट्स को खोल के देखेंगे, जो लाइफ टाइम हाई पर है, कुछ स्टॉक्स का आपको पता होता है कि ये अभी लाइफ टाइम हाई टच नहीं करेगा, आप उनके अलग से वॉच लिस्ट या जो भी बनाए, उस बेसिस पर आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते जाइए, और ये आपका ईयरली रिटर्न है 12% का। पिछले 1 साल का मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये निकल कर आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि शेयर मार्केट में चीजें कॉम्प्लिकेट करने से उतना बेनिफिट नहीं होता जितना हम चीजों को सिंपल करके चलते हैं। सिंपल मेथड्स यूज करो, सिंपली चीजों को देखो, कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेशंस बहुत जरूरी होती हैं, अपनी चीजों को ट्रैक करके रखो, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या। तो इसका मतलब है कि हम अगर इस मेथड से, सिर्फ इस मेथड से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं, तो हम जितनी भी मार्केट में स्कीम्स अवेलेबल है उन सबको आराम से बीट कर सकते हैं। और ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? एक साइडवेज मार्केट में। अब सोचिए, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होती तो हम इसको 15 to 20% के बीच में रिटर्न्स को एस्टिमेट कर रहे होते। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर।